बलि, पिंडदान, तर्पण इत्यादि किया। ये एक प्रकार का श्राद्ध हो गया। दूसरा जो श्राद्ध होता है वह होता है विचारों का श्राद्ध। एक तो भोजन का श्राद्ध हो गया और एक हो गया भोजन का श्राद्ध, विचारों का श्राद्ध। विचारों का श्राद्ध मतलब है कि 15 दिन तक हम अपने पितरों के निमित्त सात्विक जीवन जिए, झूठ, निंदा, चुगली, ब्रह्मचर्य इत्यादि का पालन करें। जितना हो सके गीता, रामायण, शास्त्रों का अध्ययन करें, हरिनाम संकीर्तन करें। ये विचारों का श्राद्ध है, उससे हमारे पितरों की आत्मा तृप्त होती है। अब प्रश्न होता है कि पुत्र ही श्राद्ध करता है। पुत्र श्राद्ध करता है। पुत्र कौन है? क्या है पुत्र? पुत्र बेटा नहीं है। जिसने आपको जन्म दिया जरूरी नहीं है कि वो पुत्र हो, वह आपकी संतति हो सकती है, आपका बेटा हो सकता है। गोस्वामी जी बड़ा अच्छा मानस में लिखते हैं, सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मात बचन अनुरागी। तनय मात पितु तो सनहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जे पित मात बचन अनुरागी। जब वनवास हो रहा था तो मां सुमित्रा से लक्ष्मण जी का वार्तालाप हो रहा था। सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, हे मां, संसार में वही पुत्र भाग्यवान होता है जो पितुमात वचन अनुरागी, जो माता पिता के वचनों का अनुसरण करके और उनका पालन करता है। आगे लिखते हैं, तनय मात पित तोषण हारा, जो अपने माता और पिता को तोष मतलब संतोष दिलाता हो। चाहे वो वचन से संतोष हो, मन से संतोष हो, कर्म से संतोष हो। जो अपने माता पिता को संतोष दिलाता हो, दुर्लभ जननी सकल संसारा, ऐसा पुत्र संसार में बहुत दुर्लभ है। नारद भक्ति सूत्र, नारद जी ने एक पुस्तक लिखी, एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम है नारद भक्ति सूत्र। वैसे नारद जी, नारद स्वयंभू, नारद शंभू, कुमार कपिलो, मनु, प्रहलाद, जनक, भीष्म, बलि और संकीर्णन, ये 12 लोग हैं जो धर्म के सिद्धांत को मानते हैं। इनको 12 महाजन कहा गया है। उनमें दूसरे नंबर पे आते हैं नारद, स्वयंभू नारद।
तो नारद ऋषि ने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम है नारद भक्ति सूत्र। बहुत अद्भुत ग्रंथ है, छोटे छोटे सूत्र हैं उसमें भक्ति की। ये मैं विचारों के श्राद्ध पे बात कर रहा हूं। आपने अच्छी बात है अपने पूर्वजों के लिए भोजन कराया, ब्राह्मणों को दान दिया, दक्षिणा दिया, इससे आपके पूर्वजों को साल भर के लिए खाना मिला, लेकिन उनकी तृप्ति कैसे होगी? हमें विचारों का श्राद्ध करना पड़ता है। हमें और आपको पता होना चाहिए हमारे पूर्वज जहां जब भटकते हैं पितृलोक में, तो वह इंतजार करते हैं कि हे परमात्मा, मेरे कुल में ऐसा कोई धर्मात्मा बालक पैदा हो जाए जो मेरे को मोक्ष दिला सके। पुनर्कात्रयेति पुत्रा, पुनर्कात्रयेति सह पुत्रा। पुत्र की परिभाषा शास्त्र कहता है कि जो ऐसा व्यक्ति जो अपने पूर्वजों को नरक से अपने सत्कर्म द्वारा नरक से छुड़ाता है, उसको पुत्र कहते हैं। ध्यान रखना, पुत्र बेटा नहीं है। हमने पैदा किया, आपने पैदा किया, वह बेटा है। संतान हो सकती है आपकी और हमारी, लेकिन यह पुत्र है ये कहा नहीं जा सकता। पुनर्कात्रयेति सह पुत्रा। तमाम नरकों में पड़े हुए जो हमारे पूर्वज हैं, उनको अपने सत्कर्म द्वारा नरकों से मोक्ष दिलाता है, वह पुत्र कहा जाता है। भगवान राम को पुत्र कहा गया, इसीलिए जब तक धरती है, जब तक जीव चलेगा, तब तक राम का नाम लिया जाता है, क्योंकि वह पुत्र थे। तो आवश्यक नहीं है कि हमारी जो पुत्र है वह पुत्र नहीं है, वह आपकी संतति हो सकती है, बेटा हो सकता है। तो मैं नारद भक्ति सूत्र पर बात कर रहा था। तो नारद भक्ति सूत्र में 69वां श्लोक है, मैं लिख करके लाया हूं। 69वां श्लोक है, उसमें नारद जी कहते हैं, तीर्थो कुर्वन्ति तीर्थानि, अर्थात जो राम का भक्त है, जो कृष्ण का भक्त है, वह तीर्थो कुर्वन्ति तीर्थानि, तीर्थों को भी श्रेष्ठ कर देता है। फिर आगे लिखते हैं, सुकर्मो कुर्वन्ति कर्माणि, हमारे द्वारा किए गए छोटे छोटे कर्मों को नारद कहते हैं जो भगवान का भक्त है, कृष्ण का भक्त है, वह बड़े बड़े कर्मों में परिवर्तित कर देता है। और आगे कहते हैं, सत शास्त्रीय कुर्वन्ति शास्त्राणि, शास्त्रों को इतनी ताकत रखता है भगवान का भक्त, जो व्यास जी द्वारा लिखे गए शास्त्र हैं उनमें भी फेर बदलाव कर सकता है। और आगे 70वें श्लोक में जो नारद जी ने लिखा, किसी ने पूछा नारद को, क्या क्यों ऐसे इतने उसमें ऐसा क्या है जो इतने सब चीजों में फेर बदलाव कर सकता है? तब नारद जी ने कहा कि जो
राम का भक्त होता है, जो कृष्ण का भक्त होता है, उसमें ऐसी शक्ति आती कहां से है? तन्मया। तन्मया मतलब तत्मया, कृष्णमयी हो जाता है। राम नाम जपते जपते, कृष्ण नाम जपते जपते जब मेरा भक्त मेरे जैसा हो जाता है, तन्मया। जैसे गोपियां, मथुरा से वृंदावन बहुत ज्यादा दूर नहीं था, लेकिन कृष्ण जब मथुरा से वृंदावन से मथुरा चले गए, गोपियां एक भी दिन कृष्ण से मिलने नहीं। क्यों? तत्सुखेत सुखेत्वा। जिसमें मेरे प्रियतम को सुख मिले, मेरा प्रिय जिस कार्य में सुख हो, सुखी हो, बस मेरे को वही सुख है। मेरा प्रिय जिसमें सुख है, सुखी है, उसी कार्य में मेरे को सुख मिलता है। मैंने अर्जुन का उदाहरण दिया था कि कृष्ण अपने शिविर से निकल करके कुरुक्षेत्र में, और वहां से जाते हैं अर्जुन के शिविर में, और युधिष्ठिर को शंका हो जाती है। युधिष्ठिर कहते हैं कृष्ण कर क्या रहा है, ये हमारे पक्ष में है या कौरवों के पक्ष में है, चलो इसके पीछे चल करके देखते हैं। और उसके पीछे पीछे चले जाते हैं कृष्ण, और जाकर के युधिष्ठिर जब देखते हैं कि कृष्ण